श्वास भरते हुए और एक बैक श्वास को बाहर छोड़िए। चलिए फिर आगे। इधर एक बायां हाथ घुटने के ऊपर, दाहिना हाथ माथा पे। इधर अब हाथ को ऐसे खींचिए और श्वास लेते हुए ऐसे खींचिए। माथा को आगे पीछे उठाइए। कभी भी ये गर्दन में दर्द हो जाए उसके लिए श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। फिर दांत बाएं, फिर गोल गोल घुमाएं। फिर इधर ये हो गया सूक्ष्म व्यायाम आपका। अब प्राणायाम। प्राणायाम 8 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। महर्षि पतंजलि जो प्राणायाम, तो सबसे पहला होता है भस्त्रिका। तो कोई भी एक मुद्रा लगा लीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, वायु मुद्रा में, कमर को सीधा, माथा को सीधा, मन को सच करती हुई और दोनों नासिका मार्ग से लंबी श्वास को भरना है और फिर उसको बाहर छोड़ देना है। इसका मैक्सिमम समय होता है 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड 4 सेकेंड भी किसी किसी का हो जाता है। तो दोनों नासिका मार्ग से श्वास को अंदर भरिएगा और पुनः उसको फिर बाहर छोड़ दीजिएगा। अब मन ही मन में शिव संकल्प का ध्यान कीजिएगा, मन ही मन में ओम ओम का उच्चारण कीजिएगा। ऐसे भाव रखिएगा कि हम एक एक श्वास के साथ ओम ओम का उच्चारण हो रहा है, श्वास ले रहे हैं तो भी ओम का उच्चारण हो रहा है, छोड़ रहे हैं तो भी ओम का उच्चारण। मन में ऐसे भाव रखिएगा, मुझसे बोलना नहीं। इसका 5 मिनट अभ्यास कर लेने से कोई कफ की बीमारी नहीं होता है। सारे कफ की बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे, बचे रहेंगे। 40 प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर को ये रक्षा करता बचाता है भस्त्रिका। आज कितने लोगों को दमा की बीमारी हो रहा है, हृदय की बीमारी हो रहा है, एसिडोफिलिया, टीबी, जुकाम, साइनस, नाजला, ये जितने भी बीमारी सब कफ का ही। अगर आप प्रत्येक दिन इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको एक कफ की बीमारी। पूरे भारतवर्ष में जो सरकार का आंकड़ा है 25 करोड़ लोगों को दमा की बीमारी और 10 करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी, हृदय की बीमारी। और देश के जो बहुत बड़ा हृदय का जो डॉक्टर हैं वो बताएं कि अगर आदमी जागरूक नहीं होगा तो आगे 20-21 आते आते 2020-21 आते आते ये हार्ट वाले पेशेंट हमारे देश में 20 करोड़ हो जाएगा। ये डॉक्टर का कहना है। इलाहाबाद के बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, हृदय का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नरेश त्रिया, वो विज्ञापन दिए थे कि आदमी अगर जागरूक नहीं होगा तो ये बीमारी से, इस दवा के द्वारा ये बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बहुत तेजी से बीमारी बढ़ता है। तो उन्होंने बताया था कि कम से कम
अपने जीवन में योग को अगर आधा घंटा भी आदमी शामिल कर ले तो ये जो जितनी भी बड़ी बीमारियां आज हो रहा है, दमा हो रहा है, हार्ट हो रहा है, कैंसर जैसे घातक बीमारी से आप बच सकते हैं। सिर्फ सांस को भरना है, बाहर छोड़ना है। ये 3 प्रकार का होता है, निम्न गति, मध्यम गति, तीव्र गति। जिसको दमा का बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, जिसको ब्लड प्रेशर का बीमारी है, वो इसका निम्न गति वाला अभ्यास करेंगे। और जिसको ये सब समस्या नहीं है वो मध्यम गति वाला। और जिसका मन बहुत विचलित रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई भी कार्य में मन नहीं लगता है, और जिसका शरीर स्वस्थ है, कोई कमजोरी नहीं है, तो तीव्र गति से भी अभ्यास कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि युवा लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो कम वक्त में भी आप योग कर सकते हैं। 1 मिनट में 5 मिनट का लाभ हो जाता है। और ये भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 500 बार इसको लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो 5 मिनट में अगर आप स्पीड से करते हैं, 1 मिनट में अगर स्पीड से करते हैं तो 100 बार हो जाता है, 5 मिनट में 500 बार हो जाता है। उस तरह नहीं करना है सर, माथा को आगे पीछे नहीं करना, कमर को सीधा रखिए और धीरे धीरे श्वास को अंदर भरिए और बाहर छोड़िए। तो मध्यम गति वाला होता है ऐसे, निम्न गति वाला। मध्यम गति और तीव्र गति वाला ऐसे। इस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे कर लीजिएगा। तो जिसका मन बहुत विचलित रहता है, एक जरा भी मन नहीं लगता है कार्यों में, पढ़ने में, तो पहले दिन से ही मन आपका नियंत्रण में आ जाएगा। 5 मिनट ऐसे सिद्ध कर, कितना मन चंचल, एक चंचल तो घोड़े की भांति इधर उधर भटकते रहता है, तो मन आपका नियंत्रण, प्राण आपके नियंत्रण। इससे हमारे फेफड़े में अंगूर का जैसे गुच्छा होता है ना, उस प्रकार से ये फेफड़े की बनावट, इसमें 730 लाख पोस्ट बताया गया। आज जो हम लोग जो श्वास लेते हैं, ये हमारा सामान्य श्वास चलता है, जिसमें एक बार जो श्वास अंदर भरते हैं तो 180 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, जिसमें से 130 ml पुनः हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, 50 ml ऑक्सीजन बचता है। तो जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो सामान्य जो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास है उसमें 500 ml जाता है बॉडी के अंदर, और तीव्र गति करते हैं उसमें 5000 से लेके 10,000 ml अतिरिक्त ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। जिससे मान लीजिए कोई फेफड़े में, हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, कोई कफ बलगम बिठा हुआ, अशुद्ध प्राणवायु वहां अटका हुआ है, तो इसके माध्यम से वो बाहर आ जाता है। बार बार उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, बार बार खुलता है, बार बार सिकुड़ता है, जिससे आपका फेफड़ा और हार्ट एकदम सबल और स्वस्थ हो जाता है। ये प्राणायाम करेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम 100% अच्छा रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खराबी नहीं है, ये सबल और स्वस्थ रहेगा। जीवन में कभी भी आपको कफ की बीमारी नहीं हो सकता।
भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ लाभ होता है।